हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही। आज तो खूब खुशी में मानस से नाचो और गाओ। मानस से, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो कम 7 बजे, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रही है और बहुत मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत गा रहे। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। आवाज सुन भी रही है और आवाज बाप भी उन लोगों का सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत सदै बच्चे, खूब नाचो खूब गाओ। और काम ही क्या है, ब्राह्मणों का काम क्या है, योग लगाना भी क्या है, मेहनत है क्या। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है, खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना। मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है, नाचो गाओ, सहजे ना सहजे कान तो हिलाओ। सहजे, मुश्किल तो नहीं है ना। बड़ी मन भावनी मुरली, प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों
Shanti. ओम शांति। Become a carefree emperor सर्व of the प्राप्ति land without संपन्न sorrow बेगमीपुर by के being full बेफिक्र with बादशाह all बनो। attainments. The stage of happiness. सुख स्वरूप स्थिति। To be souls who have a right to the comforts संगम of योगी heaven ब्राह्मण and संसार के अधिकारी needs to be आत्माएं those अर्थात who are emperors बेगमपुर के of the land बादशाह। without sorrow. Let there not संकल्प be में in भी this गम world अर्थात दुख that की has लहर न हो। any waves of sorrow, बेगमपुर के even in बादशाह thoughts. सदा सुख की शैया पर Emperors of the सुखमय land संसार without में sorrow, स्वयं को अनुभव always करो, experience yourselves क्योंकि to be ब्राह्मणों in के the bed खजाने of में happiness, अप्राप्त कोई in the वस्तु world of नहीं। happiness, because nothing is अप्राप्ति lacking दुख का in कारण the है, treasure store of प्राप्ति सुख का prominence. साधन है। Lack of attainment तो सर्व is the प्राप्ति cause of स्वरूप sorrow, अर्थात and सुख स्वरूप attainment is स्थिति what में brings happiness. रहो। So, an embodiment of all attainments means to be in the stage of happiness. Om ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 12. Become a carefree emperor of the land without sorrow by being full with all attainments. Today's topic, the stage of happiness. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. ओम शांति। सभी को ओम शांति। काफी दिनों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो बेगमपुर है उसकी बादशाह बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और अव्यक्त सिग्नल में भी बाबा ने कहा कि संगम युग का समय है, तो ये समय भी जो है वो बेगमपुर का ही समय है, क्योंकि ये समय कलयुग के अंत का है। लेकिन हमें ये स्मृति कब रहेगी कि हमें ये स्मृति भी रहे और हम इसमें टिक सके कि हम संगम युगी हैं और ये निरंतर निरंतर हमें ये स्मृति रहे कि हम संगम युग पर है, बेगमपुर में है। तो बाबा ने कहा कि कोई दुख होना भी नहीं चाहिए, हमारे संकल्प में भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं होना है। तो इसी कारण वर्तमान समय में हमें ये अटेंशन रखना है कि कोई भी कारण से हमें दुख अनुभव ना हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति भी हो जो बहुत ही दुखदाई हो, लेकिन हमें अटेंशन देना है वर्तमान समय कि इट्स ओके, अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति अगर हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं तो वो परिस्थिति जब वो हो रहा है, जब हम वो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो अगर वो आत्मा को ये संकल्प है कि मुझे खुशी अपनी बरकरार रखनी है, तो जो जो हमारी स्मृति जो ये परिस्थिति से पार होते हुए जो रहेंगी वो बहुत ही खुश की संतुष्टता की वो यादें होंगी कि जैसे परिस्थिति तो चली जाएंगी, अगर वो बहुत ही गहरी परिस्थिति है, लेकिन फिर अंत में मैंने अपने जीवन के लिए वो परिस्थिति से क्या लिया, और जब मैं वो परिस्थिति के बारे में सोचूं
तो मैं बहुत ही हल्का महसूस करूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा हमें ये होमवर्क करवाना चाहते हैं कि इस तरह से परिस्थिति को लें कि जब हम परिस्थिति के बारे में सोचें तो हम उसके बारे में खुश महसूस करें। तो बाबा ने जैसे कहा कि हमारी स्टेज और उसके बाद हमारी जो स्मृति वो पॉजिटिव हो। तो संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय तो दुख की कोई भी लहर ना हो, हमारे संकल्प में भी दुख की कोई लहर ना हो। तो बाबा कहते हैं कि बेगमपुर के जो बादशाह होते हैं वो हमेशा सुख की शैया पर सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करें, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। अप्राप्ति दुख का कारण है और प्राप्ति सुख का कारण है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप स्थिति में रहो। बाबा क्या कहते हैं उसे? दुख की लहर। बाबा कहते हैं दुख की लहर, क्योंकि जब दुख आता है तो दुख के साथ बहुत सारे संकल्प, लहर की माफिक बहुत सारे संकल्प आते हैं, जैसे सागर की लहरें कैसे होती है, एक के बाद एक के बाद ऐसे संकल्प आते हैं। तो अचानक से कोई ऐसा संकल्प आया कि कोई हमारे संपर्क में कोई चला गया, तो या कोई दुख अपने संपर्क में, तो कोई आत्मा कहेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेम नहीं दिया, तो आप उस बारे में क्यों सोच रहे थे? तो कोई भी ऐसी बात जो उन्हें एकदम टच कर गई और उन्होंने बहुत दुख महसूस किया, तो उनको ऐसे एक्सप्लेन करें कि नहीं, ये अभी सच नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो दुख की लहर में, है ना, मर्ज हो जाते हैं। तो जीवन की हर सीन को, हर परिस्थिति को कैसे हमें देखना है और ये महसूस करना है कि हम बाबा के हैं, और जो संकल्प है कि सर्व प्राप्ति है, मन बुद्धि और तन मन धन से सर्व प्राप्ति है बाबा के साथ हमारी। तो इस बारे में सोचें कि जो होमवर्क जो बाबा हमें देते हैं, हमें उस होमवर्क को अपने जीवन के साथ कनेक्ट करना है और महसूस करना है कि हम क्या उसको, उसके बाद हम क्या अनुभव करते हैं। सर्व प्राप्ति, वो प्राप्तियां क्या है, वो कैसे हमारे जीवन में सुख और अ, ओम शांति दीदी। खुशी गुड भी मॉर्निंग। लाते हैं। तो दीदी ओम शांति। How are you doing? It's गुड always a मॉर्निंग pleasure being here with you and seeing you. दीदी, आपको यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है। तो I'm यहाँ, thinking of what you're saying, right? That if तो any आप जो कह रहे situation थे, happens मैं to वो bring सोच रही sorrow, थी
कि कोई भी परिस्थिति आती है, दुःख ना लें। तो जैसे आप जो एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि जैसे कोई आपको अ, कि प्रेम नहीं करता है, तो आप अपने आप से क्या बातें करेंगे कि जैसे कि कोई अगर आपसे प्रेम नहीं करता है, वो सच है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, तो आप अपने आप को कैसे समझाएँगे ये बात? तो दीदी ने कहा कि ये संबंध संपर्क की बात नहीं है, लेकिन कोई भी बात है जीवन में जैसे अ, कि जैसे देह से भी, शरीर से भी कोई भी बात आती है, तो हम सोचते हैं कि हमें चेकअप के लिए जाना है। तो जैसे चेकअप शब्द मेरे मन में आता है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि चार्ट रखें, चेकिंग करें, चेक करो और चेंज करो। तो ये शब्द इतना गहराई से मेरे मन में रह जाता है कि मुझे दूसरा भी ब्लड टेस्ट करना है, ये भी पार्ट है जो बॉडी का, इसको भी चेक कराना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है चेकिंग करना। लेकिन मैं वो चेकिंग कर रही हूँ लेकिन फिज़िकल तरीके से नहीं, लेकिन सूक्ष्म से वो चेकिंग हम करते हैं। तो जैसे कि ये सब अनुभव एक्सपीरियंसेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सब एक्सपीरियंस को अगर हम स्पिरिचुअल तरीके से अगर हम कनेक्ट करेंगे, तो कोई भी प्रकार का दुःख नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार की ऐसी महसूसता नहीं होगी। So let's say if we are तो शीरीन बहन ने पूछा कि जैसे अगर हम अपने आप को चेक कर रहे हैं, सूक्ष्म में हम चेक कर रहे हैं कि हमें महसूस होता है कि कोई हमें प्रेम नहीं करता है, कि हमें ये ये महसूस होता है कि हम चेक भी कर रहे हैं, हम नोटिस भी कर रहे हैं कि वो हमें प्रेम नहीं करता। तो उससे मैं बाहर आने के लिए मैं अपने आप को क्या समझाऊँ? मैं बाबा के करीब कैसे जाऊँ? तो दीदी ने कहा कि आपको इसको पॉज़िटिव समझना है। अगर वो नेगेटिव वे में भी आ रहा है, लेकिन आपको अपने आप को समझाना है कि आप उसे पॉज़िटिव कैसे लें, कि आपको ज्ञान की कोई पॉइंट लेनी है और जब आप ज्ञान की वो पॉइंट लेते हो, तो आप बाबा के क्लोज़ जाते हो क्योंकि ज्ञान और बाबा जो बाबा का क्या ज्ञान है, बाबा की जो शिक्षाएँ हैं, वो ही हमें बाबा के करीब लेकर जाती है। और जब हम बाबा के करीब जाते हैं तो कोई भी ज्ञान की पॉइंट जब हम उसको चिंत करते हैं तो हम बाबा के करीब जाते हैं और दूसरे प्रकार के दुःख हमें महसूस नहीं होते हैं। क्योंकि ज्ञान ही है जो हमारे नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदल सकता है, क्योंकि जो हमारा टीचर एक है जिसने हमें पॉजिटिव रहना सिखाया है। तो ऐसे हम बाबा के क्लोज जाएंगे। तो दीदी आपने दो चीज कही कि जो पॉइंट ज्ञान की जो पॉइंट है वो आपको बाबा के करीब भी लेकर जाती है और साथ ही साथ आपको वो अपने जीवन में कमी है, तो वो कमी भी वो ज्ञान के पॉइंट से वो कमी भी भरपूर हो जाती है। तो जैसे कभी किसी को होता है कि मुझे इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे दूसरों की तरह सर्विस करने की अ, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। तो ये है कि दुःख लेने के बहुत से रीज़न्स होते हैं कि आप रीज़न्स लोगे कि आज आपको चांस नहीं मिलेगा, लेकिन कल आपको चांस मिल सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। तो तो सबसे पहले हमें कोई भी प्रकार से दुःख लेने की आदत नहीं होनी चाहिए। तो आदत ऐसी डालें कि हम सब चीज़ को पॉज़िटिवली मन को ऐसी आदत डालें कि हम सब चीज़ को पॉज़िटिवली ही देखते हैं। तो क्या कमी है, ये सोचने के बजाय हम ये सोचें कि हमें क्या मिल रहा है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आदत हमें बदलनी है, वो चेंज करनी है कि क्या नहीं मिल रहा नहीं, क्या maybe हमें this उससे idea प्राप्त हो of रहा है। gratitude
तो शिरीन बहन ने पूछा कि दीदी ये जो है कि संतुष्टता की जो शक्ति है, संतुष्टता का जो गुण है, तो जब आप शेयर करते हो तो हमेशा आप कहते हो कि हम कितना प्राप्त कर रहे हैं। कभी-कभी हमें वो महसूस भी नहीं होता कि हम बाबा से कितना प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें संतुष्टता की कमी हो सकती है ना? तो दीदी ने कहा कि ये आदत की बात है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करने की, बुराइयाँ देखने की आदत है, नेगेटिव देखने की आदत है। तो अगर ऐसी आदत है तो आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, आप सुख नहीं रख सकते। लेकिन खुशी लाने की कोशिश करें, उत्साह लाएँ, उमंग-उत्साह में रहें, अपने अंदर हिम्मत है, उमंग-उत्साह दूसरों के लिए भी पर साथ ही साथ खुद के लिए भी, ताकि दूसरे भी आपकी सराहना करें जब वो आपको देखें कि ये बहुत ही खुश आत्मा है। तो ऐसी अपने अंदर आदत डालनी है। तो शिरिन ने पूछा कि अगर मेरे अंदर ये आदत है कि जैसे मुझे ये किसी की बुराइयाँ देखने की आदत है, तो मैं कैसे उस पे काम करूँ? तो दीदी ने कहा कि जैसे अगर आप कैसे अगर जैसे हम किसी की बुराई देखते हैं, तो अगर कोई हमारी बुराई देखे, तो हमें कैसा महसूस होगा? कि हमें दुःख होगा, हम निराश महसूस करेंगे या हमें कोई गलत बात के लिए ब्लेम करेंगे। तो जो ह तो हमें ये सोचना है कि दूसरों के साथ भी हो सकता है ना, दूसरे को भी महसूस होता है। तो हमें अपने आप को दूसरे की जगह पे रखना है। कि जैसे अगर मैं बहुत ही नर्म, बहुत ही मीठे प्रेम से बात करती हूँ, तो अगर मैं जोश से अ, बहुत ही क्रोध से बात करती हूँ, तो वो भी मेरे सामने मुझे वही मिलेगा दूसरों से। तो हमें ऐसी आदत बनानी है कि जो भी हम करेंगे, वो सब हमें वापस मिलेगा। ऐसी हमें आदत हमेशा रखनी है कि जो हम करते हैं, जैसे हम बर्ताव करते, वो ही हमें रिटर्न में मिलना है, वो ही हमें वैसा ही वापस मिलना है। तो ज्ञान की पॉइंट, दुःख नहीं लेना है, कुछ भी हो दुःख नहीं लेना है, संतुष्टता का गुण, ये सब बहुत अच्छी पॉइंट है दीदी आज। कि दीदी जब आपने कहा कि ये मेरी आदत है, तो मुझे अपनी आदत को सुधारना है। सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, Right, right. Even sometimes when we say things for people to do, they're तो not जैसे meant. कभी हम काफ़ी लोगों को अगर हम कुछ करने के लिए कहते हैं, तो उनको क्लियरली समझ नहीं आता और वो उसको क्लियरली नहीं करते हैं। तो उसके बाद भी हम दूसरे को हम ऐसे ब्लेम करते हैं कि उसने समझा नहीं मेरी बात को ठीक से। लेकिन आप ये समझें कि खुद ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसे आपको समझना है कि वो तो ना समझा, लेकिन आपने खुद से एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमेशा ये लक्ष्य रखें कि मुझे बेटर बनना है, मुझे बदलना है, मुझे और ज़्यादा अच्छा बनना है। तो हमेशा ये लक्ष्य रखें, तो ये अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा शेयर करके, आपको देख के अच्छा लगा। बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti, Om Shanti. संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी।
शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे। कांध नहीं नीचे कराता है, वहां बैठे आराम से वरदान मिलता है ना वरदान आपको। और सचमुच अगर वरदान का महत्व हो ना, चलो मुरली सारी याद नहीं भी आवे, लेकिन वरदान तो बहुत छोटा होता है, वो सारा दिन जरूर याद रहना चाहिए। आज मेरे को बाबा ने क्या वरदान दिया। वरदान याद आने से आपको वही अवस्था बाबा रोज कहता है होनी चाहिए, वो याद आएंगे। मानो कोई कहता है हमको तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है जो ये याद रखूं। चलो बाबा का कितना प्यार है बच्चों से। वरदान के साथ में एक छोटा स्लोगन भी आता है, चलो वो भी वरदान भी याद नहीं है, टाइम नहीं हो, चलो लेकिन उसका टाइम तो मिलेगा। इसको कहा जाता है बाप और बच्चे के सच्चे दिल का प्यार। और हमारे बाबा की पढ़ाई देखो, क्या याद दिला देता है। 5000 वर्ष की सारी कहानी याद दिला देता है। क्या थे, क्या बने हो और क्या बनेंगे, तीनों काल का बता देता है। ऐसा बाप कोई होगा जो रोज वरदान देवे, रोज महावाक्य उच्चारण करे। तो हम छोटे थे, लेकिन बाबा रोज गुड मॉर्निंग, रोज रात को गुड नाइट करने भी आता था। हम ऊपर मच्छरदानी में सोते थे और बाबा एक एक से आके गुड नाइट करके फिर जाते। ऐसा बाप कोई का मिलेगा जो रोज मिलता हो, गुड मॉर्निंग भी करे, गुड नाइट भी करे, और फिर ज्ञान का धन कितना देता है। जिस ज्ञान के धन से 21 जन्म की गारंटी देता है। कोई ज्योतिषी हो, ज्योतिषी का बाप हो, कोई ने इतनी गारंटी नहीं दी। 21 जन्म की कोई ने गारंटी दी, लेकिन बाबा हम एक एक बच्चे को गारंटी देते हैं। एक ये जन्म संगम का, उसमें भी देखो आप कब से आए हो। कोई कब से आया, कोई कब से आया। हमारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह कर चमक जाती है जो बिजली।
Om Shanti Vyakti Parivar. So tomorrow is ओम शांति व्यक्ति परिवार। तो कल वेडनेसडे है और कल सुबह 3:30 बजे से अमृत वेला, शाम को अव्यक्ति चिल्ड्रन मुरली क्लास 5 से 5:15, इवनिंग भट्टी हिंदी सीरीज, इंग्लिश सीरीज, अव्यक्त जर्नी, एंसेस्टर शेयरिंग और फिर मुरली रिवीजन होगा। welcome to Avyakti Journey, Avyakt Murlis from अव्यक्त 1969. मुरली रिवीजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। अव्यक्त मुरली अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 1972। वृत्ति चंचल होने का कारण, व्रत में हल्कापन। वह कौन सा साधन है? वृत्ति चंचल हो तो क्या करेंगे? पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि जो आने से ही पहला व्रत लेते हो व प्रतिज्ञा करते हो, उनसे नीचे आ जाते हो। व्रत को भंग कर व्रत को भंग कर लेते हो व प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला पहला व्रत है मन वाणी कर्म में पवित्र रहना। यह पहला पहला व्रत लिया और दूसरा व्रत एक बाप दूसरा न कोई। यह व्रत सभी ने लिया हुआ है। जो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते हैं तो भक्ति मार्ग में भी व्रत रख फिर बीच में खंडन कर दे तो इसको क्या कहा जाएगा? पुण्यात्मा के बदले पापात्मा। आपने व्रत कहाँ तक धारण किया है? व्रत को सदा कायम रखा जाता है। भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। तो जब आप लोगों ने आने से ही व्रत धारण किया तो सदैव स्मृति में रखो। स्मृति से कब भी वृत्ति चंचल न होगी। वृत्ति चंचल न होगी तो प्रवृत्ति व परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्नों वश नहीं होंगे। प्रकृति को दासी, परिस्थिति को स्वस्थिति, प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंपल बनाकर दिखावेंगे। व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। राखी पर यह प्रतिज्ञा करावेंगे ना कि पवित्र बनो, तो पहले स्वयं को कंगन बांधना पड़े, तब दूसरों को भी इस कंगन में बांध सकेंगे। जिनको राखी बांधते हो वह पवित्र बनते हैं व व्रत लेते हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं रखते, कारण पहले बांधने वाले स्वयं व्रत में रहते हैं। मनसा में कोई भी अपवित्रता अगर आ जाती है तो पूरा व्रत कहेंगे। इस कारण जितनी बांधने वाले में कमी है, तो जिसको बांधते हो उन्हों के ऊपर भी इतना आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक रीति रस्म के माफिक सिर्फ संदेश लेते हैं कि इन्हों का यह रहस्य है। व्रत नहीं लेते क्यों? अपना ही कारण कहेंगे ना, वह कहेंगे कि भाग्य में नहीं है। भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना। भाग्य बनाकर ही आओ। वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो भाग्य बनाने बिना रह न सके।
कितनी आकर्षण वाली है ना। रिवाजी आत्मा उन्हें रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते हैं कि फलाने के 2 शब्दों में इतनी शक्ति थी जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहते। उन्हों के आगे आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। You also give the example of the souls who follow their customs strongly, how there was so much power in just the few words spoken by so and so, that everyone continues to run after him. Compared to them, you are such elevated souls. To be continued. Om Shanti.